सर इन्फ्लो के मामले में नंबर वन तो ये रहा है फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर देखेंगे तो हम पीसीआर टीम से कहना चाहेंगे जो फ्लेक्सी कैप में निवेश वाला जो ग्राफिक है उसको यहाँ पर थोड़ा स्किल कर दें। सर दिसंबर से अगर हम लोग यहाँ पर जनवरी तक देखें 10,000 करोड़ के बाद उसके बाद गिरावट आई 7,672 करोड़ रुपए, उसके बाद यहाँ पर दोबारा फरवरी में हम लोग देख रहे हैं 6,925 करोड़। बिसाइड बीइंग द फैक्ट कि नंबर वन ये दूसरी कैटेगरीज के कंपेरिजन में रहा है। वहीं सर अगर दूसरी तरफ देखें हम लोग लार्ज मिड और स्मॉल कैप में इन्फ्लो जो है वो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बड़ा है। क्या लग रहा है सर लोगों की मानसिकता के लिहाज से अगर हम लोग सोचें इस चीज़ को, लोग प्योर इक्विटी पे थोड़ा सा ज़्यादा इस बार फोकस हुए पिछले 1-2 महीनों में? लार्ज और मिड और स्मॉल कैप में जो अब हम लोग ने इन्फ्लो देखा और फ्लेक्सी कैप में कम यहाँ पर देखा। देखिए, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में अगर आपने इन्फ्लोज देखे हैं तो उसका रीजन बस एक ही है कि लोगों को अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस मिली मार्केट के गिरने पर। सो अगर मार्केट्स के गिरने पे अगर एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस मिलेगी तो डेफिनेटली लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स को ये भी पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको मोनेटाइज करने के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है कि लोग इस सिचुएशन को यूटिलाइज करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, अपने पेशेंस को कायम रखें, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें एंड एट द सेम टाइम इस कैटेगरीज का फायदा उठाएं। बिकॉज अगर आप देखिए इंडियन मार्केट्स फॉर द लास्ट 1.5 years, so we have not been able to perform with the global partners। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के मार्केट्स देखें, साउथ कोरियन मार्केट्स देखें या फिर इमर्जिंग मार्केट स्पेस में देखें, एशियन मार्केट्स देखें, तो इंडियन मार्केट्स हैव एक्चुअली नॉट परफॉर्म्ड। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक तो वो प्रॉब्लम थी जो पिछले 1.5 साल से चलती आ रही थी, फिर उसके बाद एआई का बबल हो गया एंड एट द सेम टाइम उसके बाद वॉर टाइम सिचुएशन हो गई। तो ये सारी के सारी जो सिचुएशन है उसमें क्यूमुलेट हुआ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्वेस्टर्स को लगा कि यस, फ्रॉम द वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन मार्केट्स आर क्वाइट अट्रैक्टिव और वहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स अपने स्टार्ट कर दिए। ठीक है सर। चलिए एक बार ये जो हमने ग्राफिक्स चलाए थे इसी लिस्ट में मिड कैप फंड्स पर अगर नजर डालें, फ्लेक्सी कैप फंड के बाद फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा जो निवेश आया है वो मिड कैप फंड्स में ही आया है। सर से समझने की कोशिश करें, देखिए स्क्रीन पर भी आ गया है। अगर आप मिड कैप फंड्स में देखेंगे इस तरीके का इन्फ्लो फरवरी के महीने में देखने को मिला तो 4,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जो है इसमें देखने को मिला है। वहीं फ्लेक्सी कैप की अगर बात करें तो फ्लेक्सी कैप पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, उसमें तो अच्छा खासा 6,000 लगभग 7,000 करोड़ तक का जो है निवेश देखने को मिला है। सर इन दो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लो वाली कैटेगरीज को अगर हम मोटा मोटी देखें तो कंपेयर करें मिड कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप, सर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? एसेट किस तरीके से अलग अलग तरीके से एलोकेट होता है दोनों ही फंड्स में? फंड मैनेजमेंट किस तरीके से होती है? इसके साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए किस तरीके से दोनों ही फंड्स काम करते हैं? वेल देखिए, अगर मिड कैप इज द सेकंड वन अमंग्स द सेकंड बेस्ट परफॉर्मर्स इन टर्म्स ऑफ द इनफ्लोज, तो उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा था, दैट इज प्योरली फ्रॉम द वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मिड कैप्स भी खासा करेक्शन की स्टेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको तो पता ही है जिस तरीके से टैरिफ्स के बाद मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में ओवर हाई लेवल ऑफ करेक्शन दिखाया गया है, तो उसके बाद इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि ये जो मिड कैप्स की जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है और अगर वो मिड कैप फंड्स के अंदर अगर वो एंटर करते हैं, सो द प्रोबेबिलिटी, ये तो डेफिनेटली है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिड कैप बिकमिंग अ लार्ज कैप इज वेरी प्रोबेबिलिस्टिक। सो इन दैट केस लोगों ने मिड कैप्स भी एक ऐसा स्पेस देखा जहां पे इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं और जो रिटर्न्स है उसकी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ अगर हाउ डू आई सी मिड कैप विज़ द फ्लेक्सी कैप, सो पॉइंट नंबर 1, मिड कैप में जो है ऑलमोस्ट 80-85% मिड कैप कंपोनेंट होता है एंड द रिमेनिंग 15% कुड बी द स्मॉल कैप कंपोजिशन। व्हाइल इन केस ऑफ फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टर्स जो होता है वो लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों को यूटिलाइज कर सकता है अपने फॉर हिज ओन एडवांटेज टू जनरेट रिटर्न्स। जनरली फ्लेक्सी कैप में एक स्टेबल पोर्टफोलियो देखा जाता है क्योंकि उसके अंदर 60-65% का लार्ज कैप होता है एंड द रिमेनिंग 30-35% का मिड एंड स्मॉल कैप होता है। So from the stability point of view, I consider flexi cap to be much more stable vis-a-vis the mid cap. Point 1. Point number 2, जब भी geopolitical situations होता है, risk on की situation होती है, so in that case फ्लेक्सी कैप्स में बाय डिफॉल्ट है रिस्क ऑन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स का जो इन्फ्लोज है वो फ्लेक्सी कैप में ज्यादा होता है विद मिड कैप्स, बिकॉज मिड कैप्स की जो वॉलिटिलिटी है वो इन एनी केस फ्लेक्सी कैप से बहुत ज्यादा होता है। एंड थर्डली विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि फ्लेक्सी कैप के थ्रू वो 500 स्टॉक्स के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, while at the other hand मिड कैप्स के थ्रू जस्ट वो 250 स्टॉक्स के अंदर ही एंटर कर सकते हैं। सो उनके पास जो कैनवस मिलता है स्टॉक्स का डिप्लॉयमेंट का वो फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा होता है विज़ मिड कैप। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस प्राइमरी एक्यूमुलेट के लोग जो होता है
वो फ्लेक्सी कैप्स एंड मिड कैप्स को उन्होंने प्राइमरीली चूज किया है फॉर देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, फॉर देयर इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट नीड्स। एंड देन ऑफ कोर्स जैसे मैं हर बार शो पे कह रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स इज द राइट स्ट्रेटजी, और इन्वेस्टर्स ने उस स्ट्रेटजी को यूज करके फ्लेक्सी कैप्स एंड मिड कैप्स में अपना जो एक एक्सपोजर है उसको बढ़ाया है। ठीक है सर। सर ये जो बाय ऑन डिप्स वाला आपका सजेशन है, एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें अगर ऑलरेडी निवेशित हैं तो इस कैटेगरी में, या फिर लमसम अगर पैसा है तो लमसम भी डाल सकते हैं फिलहाल? वेल देवा, दिस इज अ वेरी वेरी मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो मुझे लगता है आज इस शो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाला है कि इन्वेस्टर्स जनरली क्या करते हैं कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो सबसे पहले उनका जो प्रहार चलता है वो एसआईपीज को स्टॉप करने पे रखता है। इन्वेस्टर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि एसआईपीज वर्क्स द बेस्ट ड्यूरिंग द वॉलेटाइल फेज, और क्योंकि इंडिया का विक्स, जिसको हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, वो इस समय बहुत ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो इन दैट केस आई पर्सनली फाइंड दैट एसआईपीज को रोकना एक सबसे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बिल्कुल अगेंस्ट है। एसआईपीज को लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट मार्केट्स इस समय डिस्काउंटेड फेज में है, और डिस्काउंटेड फेज में ही आप अपना आर्टिकल्स परचेज करते हैं, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो इन दैट केस अगर मार्केट्स डिस्काउंटेड स्टेट में जा रहा है तो थ्रू एसआईपीज द इन्वेस्टर्स शुड एक्चुअली इंक्रीज इट, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। दिस इज वन एस्पेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैं, आपने मुझसे पूछा कि अगर लमसम इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स ने मुझसे ये सवाल बहुत ज्यादा किया है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई वुड जस्ट से कि इन्वेस्टर्स को थ्रू अ सिस्टमैटिक वे ओनली इन अ फेज वाइज मैनर इन्वेस्टमेंट के अंदर एंटर करना चाहिए। लमसम इस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अपने जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और मार्केट्स रोज गिर रही है, उस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को यूज करके उनको थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज द वन अमंग्स दोस राइट वेज दिव्या, जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। एंड जब वॉर की समाप्ति का एक घोषणा होगी तब, और मार्केट्स ऊपर बढ़ेंगे, तब आप रियलाइज कर सकते हैं कि ये जो वॉर के जिग सिनेरियो, इसने इन्वेस्टर्स को काफी रिटर्न जनरेट करके भी दिया होगा।